जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार नॉलेज अफेयर्स अपडेटेड में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि देखिए जो बिहार जमीन स्पेशल सर्वे में सबसे पहले रैयत से जो प्रपत्र 2 भर करके मांगा जाता है उस प्रपत्र 2 को जो है कैसे भरते हैं दोस्तों। तो देखिए यह जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यह है प्रपत्र 2 और इसी को मैं आज जो दोस्तों आप लोग को भर के दिखाऊंगा कि कैसे जो है इसको आपको भरना है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, आपको आज पता चल जाएगा कि ये प्रपत्र 2 जो है आप खुद से कैसे भर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है प्रपत्र 2 देखें नियम 6 उप नियम 1, मतलब ये रेफरेंस दिया हुआ है कि आप नियम 6 उप नियम 1 जा करके देख सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है दोस्तों कि रैयत द्वारा स्वामित्व ऑब्लिक धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र, यानी जो जमीन के मालिक हैं जिनको रैयत कहा जाता है दोस्तों, उनके द्वारा स्वामित्व, उस भूमि का स्वामित्व या उस भूमि का धारित भूमि की स्व घोषणा, यानी आप खुद से घोषणा कर रहे हैं कि यह जमीन जो है वह मेरी है। उसके बाद जो है आपको इस पे देखिए राजस्व ग्राम भरना है, थाना नंबर भरना है, हल्का नंबर भरना है, पुलिस थाना अंचल जिला सब भरना है। नीचे ये सारे कॉलम को फिलअप करना है आपने। और नीचे देखिए क्या लिखा है कि मैं ऑब्लिक हम घोषणा करता हूँ ऑब्लिक करते हैं कि स्व घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी ऑब्लिक हमारी जानकारी में सही है। स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं ऑब्लिक हम जवाबदेह हूँ ऑब्लिक हैं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आपको जो है यह ठीक ठाक भरना है, यानी जो है आपसे एक शपथ भी लिवाया जा रहा है कि जो मैं स्व घोषणा कर रहा हूँ या कर रही हूँ या हम मिल के कर रहे हैं तो वह जो है स्व घोषणा सही है। नीचे नोट में देखिए क्या लिखा है कि इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा। तो दोस्तों आपको जो है यह प्रपत्र 2 जो है वह 2 भरना है, एक आपको जमा कर देना है, दूसरा जो है सेम टू सेम आपको भर करके जो भी सर्वे कर्मी हैं उनसे साइन करा करके आपको ले लेना है दोस्तों, यानी जो है उनसे एक पावती ले लेना है, तभी तो आपके पास प्रूफ रहेगा दोस्तों। हमें हर वीडियो में बताता हूं कि आप जो है उसका रिसिप्ट ले लीजिए, तो दूसरा वाला जो कॉपी है वह रिसिप्ट रहेगा, यानी 2 कॉपी आपको भरना है। तो आइए आज की वीडियो में मैं आपको भर के बताता हूं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है राजस्व ग्राम। तो यहाँ पर जो है दोस्तों राजस्व ग्राम हमें जो है जो जिस गांव का आप सर्वे करा रहे हैं, यानी जिस गांव में आपकी ज़मीन है, जिस मौजे में, उसका नाम लिखना है दोस्तों। तो मान लीजिए मेरा जो ज़मीन है वह किसी विलेज में है, उस गांव का नाम है रामपुर, तो मैं यहाँ लिखूँगा रामपुर। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है रामपुर लिख दिया, ठीक है। अब जो है उसका थाना नंबर, तो देखिए आपकी जो रसीद की कॉपी है या फिर डीड का कागज़ है या फिर जो है आपका खतियान है, ये सारे चीज़ों पर जो है थाना नंबर लिखा होता है। यह जो होता है राजस्व थाना नंबर एक होता है जो कि आपके मौजे का होता है दोस्तों। तो मान लीजिए मैं रामपुर लिखा, तो रामपुर का जो है थाना नंबर क्या है वो आपके रसीद पे मिल जाएगा, आपके किसी भी कागजात पे रहता है वो, उससे जो है थाना नंबर लिख लेना है। अब थाना नंबर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मेरा गांव का नाम है रामपुर और उसका थाना नंबर है 121, तो यहाँ पर 121 लिख लेना है। फिर हल्का नंबर क्या है, अब आप सोच रहे हो कि हल्का नंबर भाई कहीं तो लिखा नहीं रहता है, तो कैसे भरना है। तो देखिए हल्का नंबर वह होता है, हल्का जो है मैक्सिमम पंचायत में होता है, पंचायत में जो कर्मचारी होते हैं राजस्व कर्मचारी, उन्हीं को जो है हल्का कर्मचारी भी बोला जाता है दोस्तों। तो हर पंचायत का जो है एक हल्का नंबर होता है, एक हल्का कर्मचारी जो जहाँ पर नियुक्त होते हैं उनका एक हल्का नंबर होता है। तो आपको जो है उस कर्मचारी से पूछ लेना है, या फिर जो है आप जब कैंप में जाते हैं फॉर्म को जमा करने तो वहाँ पर जो है हल्का नंबर पूछ लेना है, या फिर जो है आप जो भी डिटेल दिया हुआ है आपके बिहार सर्वे की जानकारी में, जो आपके मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जो है आप जा करके आप अपने गाँव का जो कैंप का जो भी नंबर है वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। तो आप जो है
कैंप के शिविर में फ़ोन लगा करके हल्का नंबर पूछ सकते हैं, अपने कर्मचारी से पूछ सकते हैं, अपने ज़मीन जहाँ पर है वहाँ के गांव से किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं हल्का नंबर क्या है, और यहाँ पर जो है आपको हल्का नंबर डाल देना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में पुलिस थाना। अब पुलिस थाना क्या है, यानी ये जो ज़मीन है रामपुर जो गांव है वो कौन से थाने में आता है भाई, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मान लीजिए रामपुर जो है वह जो पुलिस थाना है वह जो है वह सीतापुर के थाने के अंदर आता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सीतापुर, यानी जो है रामपुर जो गांव था वह सीतापुर विलेज के अंदर आता है दोस्तों। अब अंचल लिखना है। अंचल कहाँ है भाई, तो मान लीजिए जहाँ पर आपका अंचल है वहाँ पर लिखना है। तो मान लीजिए इसमें जो है सीतापुर थाना था, वहीं पर मेरा अंचल भी था, तो मैं इसमें भी जो है सीतापुर लिख दूंगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर जो है सीतापुर लिख दिया, इसमें भी। अब यहाँ पर ज़िला लिखना है। तो आप जो है आपका गांव कौन से ज़िले के अंडर आता है भाई, तो मान लीजिए मेरा गांव जो है वह रोहतास ज़िले के अंडर आता है, यानी जो है इस गांव की बात कर रहा हूँ। तो वो ये जो गांव है वह जो है रोहतास में आता है, तो यहाँ पर रोहतास लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इतना डिटेल भरने के बाद में आते हैं यहाँ देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित, ठीक है, एवं पिता का नाम। तो रैयत का नाम लिखना है यहाँ पर, और उसके साथ में अगर कोई हिस्सेदार है तो उसका नाम भी लिखना है। मान लीजिए आपका जो ज़मीन है वह आपके परदादा के नाम से है, तो वह जो है अब आप अपने दादा के नाम से कराना चाहते हैं, या अपने पिताजी के नाम से कराना चाहते हैं, या स्वयं जो है अपने नाम से कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको भैया तो वंशावली तो बनानी ही पड़ेगी, जो कि जो है आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे तो 3.1 प्रपत्र कैसे भरना है वह भी बता दूंगा। फिलहाल जो मैं आप लोग को बता दूं कि जो है वंशावली आप लोग को पंचायत से बनवानी है, वह जो है क्या प्रक्रिया है आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे तो बना दूंगा। बाकी इसमें बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए जो है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसे भरना है। तो मान लीजिए रैयत आप हैं, रैयत का नाम भरना है। तो रैयत का नाम क्या था भाई, रैयत का नाम था भरत सिंह। ठीक है, अब रैयत का नाम यहाँ पर लिख दिया भरत सिंह। ठीक है, अगर मान लीजिए या अकेले हैं, ये केवाला लिए हुए हैं किसी से, या फिर जो है या अकेले ही हैं, तो यहाँ पर अंश नहीं लिखना है, भरत सिंह, और पिता का नाम लिख देना है। पिता उनके जो भी पिताजी हैं भरत सिंह के वो लिख देना है दोस्तों। अगर मान लीजिए ज़्यादा हिस्सेदार हैं आपके ज़मीन में, ज़्यादातर मामलों में 90% बिहार के ज़मीनों में दोस्तों हिस्सेदार का नाम है, क्योंकि ज़मीन जो है वह बाप दादा के नाम से चली आ रही है। ऐसे ही खानगी बंटवारा हो जा रहा है, और जो है रजिस्ट्री बंटवारा हुआ नहीं, या फिर दाखिल खारिज बंटवारा का हुआ नहीं दोस्तों। तो आपको जो है यहाँ पर हिस्सेदार भी लिखना है। तो हिस्सेदार रहेगा अगर, तो आपको 1 लिख देना है यहाँ पर। फिर जो है यहाँ पर अंश लिखना है, तो भरत सिंह लिखना है। मान लीजिए इनके जो है 1 अंश है, तो लिखना है 1 अंश। ठीक है, मान लीजिए 3 भाई थे, तो 3 भाई में इनका 1 अंश हुआ। अब दूसरा यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर दूसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, दूसरा लिखेंगे भरत सिंह के भाई का नाम, मान लीजिए लिख दिया लक्ष्मण सिंह। ठीक है, लक्ष्मण सिंह। अब इनके जो है इनका कितना अंश है भाई, 1 अंश है। ठीक है, अब तीसरे भाई का नाम अगर है तो वो भी लिख देना है। तीसरे भाई का क्या नाम है भाई, शत्रुघ्न सिंह। ठीक है, शत्रुघ्न सिंह। इनका कितना अंश है, 1 अंश है। ठीक है, तो वो लिख देना है आपको यहाँ पर। अब जो है इनके पिता का नाम, तीनों लोग का पिता एक ही है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है पिता जो भी इनका नाम है। पिता मान लीजिए दशरथ सिंह। ठीक है, अब जो है अगर एक ही ये रहते तो भरत सिंह लिख करके पिता दशरथ सिंह लिख देना था। उनका अस्थाई पता, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है जहाँ पर ज़मीन था वहाँ का आपने राजस्व ग्राम लिखा है। अस्थाई पता मान लीजिए ये व्यक्ति जो है इनका अस्थाई पता कहीं और है, इन्होंने जो है यहाँ पर जाके ज़मीन लिया है, तो इनका जो है यहाँ पर अस्थाई पता लिखना है। तो इसमें लिखना है आपने ग्राम कचहरी। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपने पोस्ट। पोस्ट क्या है भाई, पोस्ट जो है वो पचरी है।
थाना कहाँ है, थाना लिखना है। वो कहाँ है, वो गढ़हनी है, ठीक है। और ज़िला कहाँ है, तो ज़िला मान लीजिए भोजपुर है, ठीक है। ज़िला भोजपुर बिहार, ठीक है। ये अस्थायी पता में रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है खाता, स्वामित्व धारित भूमि का ब्यौरा। तो इसमें खाता, खेसरा, एक रकबा, चौहद्दी सब लिखना है आपको। तो खाता खेसरा कहाँ से मिलेगा, डॉक्यूमेंट पे आपके लिखा होगा, कागजात पे आपका खाता नंबर, आपका खेसरा नंबर। तो जो आपके कागज़ में खाता नंबर, खेसरा नंबर है दोस्तों, चाहे वो डीड का कागज़ हो, चाहे वो आपका खतियान हो, चाहे वो आपके रसीद हो, जो भी आपके पास कागज़ है उसमें जो खाता खेसरा लिखा है वही लिखना है आपने। अब इसमें जो है आप पूछेंगे कि कुछ ही किसी के डॉक्यूमेंट्स में जो है बटा में ज़मीन रहता है, तो बटा में भी लिखना है, बिल्कुल लिखना है। जो आपके कागज़ पे लिखा है वही लिखना है। मान लीजिए आपका जो है ज़मीन वह खाता नंबर है 90, ठीक है। अब बाटा में भी अगर है तो बाटा में लिख देना है। मान लीजिए आपका खाता नंबर 90/50 था, तो 90/50 लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि खाता नंबर 90 ही है मेरा। खेसरा में क्या है, तो खेसरा जो होता है प्लॉट नंबर होता है, वो आपने देख लेना है। प्लॉट खेसरा नंबर मान लीजिए 151 है, तो यहाँ पर 151 लिख देना है। रकबा कितना है भाई, तो रकबा जो है आपका देखना है कितना है। रकबा मान लीजिए आपका 5 डिसमिल है या 1 एकड़ 5 डिसमिल है। तो अभी मान लीजिए मेरा 1 एकड़ 5 डिसमिल है, तो 1 एकड़ 5 डिसमिल ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। अब चौहद्दी लिखना है कि चौहद्दी क्या है, वर्तमान चौहद्दी लिखना है दोस्तों, ठीक है। अगर भाई भाई में बंटवारा भी हुआ है तो अपने भाई का नाम लिखना है, अगर उत्तर में वो है, दक्षिण में है तो वैसे लिखना है, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पर लिखना है उत्तर, क्या नाम है भाई, यहाँ पर सड़क है तो सड़क लिख देना है। उसके बाद में दक्षिण, दक्षिण क्या है, रामधारी सिंह, तो यहाँ जो है रामधारी सिंह लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको पूरब लिखना है। पूरब क्या है, पूरब जो है आपका करहा है, तो करहा लिख देना है। पश्चिम क्या है, पश्चिम कौन से हैं भाई, यहाँ पर लक्ष्मण सिंह है, ठीक है, तो लक्ष्मण सिंह लिख देना है, ठीक है। ऐसे भर देना है। अब किस में ज़मीन क्या है भाई, धनहर है कि वहाँ पर व्यवसायिक ज़मीन है, क्या है, अगर ये आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज जो है आप इसको छोड़ भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब शेष को छोड़कर लगान, अब शेष को छोड़कर लगान क्या है भाई, ये आपको जो है आपके रसीद पे मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का शेष को छोड़कर लगान जो है 10 रुपया होता है। धनहर की बात कर रहा हूँ मैं, आपको अगर वो नहीं पता चल रहा है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, वो जो है आपके सर्वे कर्मचारी आपको यहाँ पर भर देंगे। जमाबंदी संख्या, जमाबंदी संख्या देखिए, जो आपके पास पुराना रसीद होगा उस पर जमाबंदी संख्या होगा। अभी जो है जमाबंदी संख्या नहीं आ रहा है, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या आ रहा है, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जमाबंदी संख्या आपके पास है तो भर दीजिए, अदरवाइज जो है कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या है तो उसको आपको इसमें नहीं भरना है। आप सर्वे टीम से पूछ सकते हैं कि कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या इसमें डालना है कि नहीं डालना है। मैक्सिमम जो लोग हैं वो मना करते हैं, ये आप छोड़ दीजिए, वो भर देंगे, नहीं तो आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, कंप्यूटराइज ऊपर लिख देना है, फिर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लिखना है भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार / दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। यानी भूमि पर दावा का क्या आधार है, यानी आप उत्तराधिकारी हैं, आपका खानदानी ज़मीन है जो कि आपका बाप दादा का नाम से था, आप उत्तराधिकारी हो गए तो आपको यहाँ पर उत्तराधिकार लिखना है। दान में मिला हुआ है तो दान लिखना है। क्रय में किया हुआ आपने खरीदा है किसी से केवला तो क्रय लिखना है। बंदोबस्त में मिला है तो बंदोबस्त लिखना है, और कोई है तो अन्य लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अभियुक्ति अगर कोई हो, अगर उसका अभियुक्ति कई है तो लिखना है, नहीं तो अदरवाइज इसको छोड़ देना है आपने। तो देखिए ऐसे करके जो है आपको यहाँ पर पूरा भर लेना है। और मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि जितने भी भाई हैं, अगर चाहते हैं आप कि इसको जो है आपका ज़मीन पे अलग अलग इसी सर्वे में नाम पे हो जाए आपका ज़मीन, तो आपको जो है अलग अलग फॉर्म भरना है। मान लीजिए 3 भाई थे तो तीनों भाई चाहते हैं कि अगर ज्वाइंट जो है खाता खुले मेरा, तभी जो है ये ज्वाइंट लोग भरना है। अगर मान लीजिए ये तीनों लोग अलग अलग चाहते हैं कि मेरे नाम से अलग अलग अभी ही खाता खुल जाए, तो अलग अलग फॉर्म भरना है, ठीक है।
ये भरेंगे केवल, और उसमें जो है उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर और रकबा में जो है आपको डिवाइड कर लेना है आपस में तालमेल करके कि हमारा जो है देखिए इतना बंटवारा हो रहा है तो इतना है हुआ, मेरा इतना हुआ, उसी हिसाब से आपको चौहदी डाल देना है दोस्तों। तो बेटर यही रहेगा कि देखिए भविष्य में बंटवारा तो होना ही है, अगर आपको इसी में बंटवारा करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ पर मैं पहले ही बता दिया था क्या क्या लिखा है। अब जो है आपको यहाँ पर स्थान लिखना है जहाँ से आप भर रहे हैं इस फॉर्म को, तिथि लिखनी है जिस दिन आपको भर रहे हैं फॉर्म को, और यहाँ पर जो है रैयत का हस्ताक्षर अब्लिक अंगूठे का निशान लगाना है। जो भी रैयत हैं उनका जो है यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, या पढ़े लिखे नहीं है तो अंगूठे का निशान लगाना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है और उनका आधार संख्या लिखना है दोस्तों। इसके साथ में आपको जो है जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसका फोटोकॉपी करके, या मान लीजिए जो आपके पास रसीद है पुराना वाला तो पुराना दे दीजिए, नया है तो नया दे दीजिए, खतियान है खतियान दे दीजिए, डीड का कागज़ है डीड का कागज़ दे दीजिए, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सारे जो है उसका फोटोकॉपी करके इसमें लगा दीजिए। सर्वे टीम जो है फिर इसको जो है आपका रजिस्टर 2 से मिलान करेगी। आपका जो है फिर कोई अगर शांतिपूर्वक दखल है, कोई जो है उस पर आपत्ति नहीं आती है तो खाता जो है दोस्तों आपके नाम से खुल जाएगा। यहाँ पर आधार संख्या लिखना है, तो आधार कार्ड का भी फोटोकॉपी आपको जरूर लगाना है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।